हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने मांग, पूर्ति, मांग के नियम, पूर्ति के नियम, इनकी लोच का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है, उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करता है, उनके लिए कौन कौन से दृष्टिकोण बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है। अर्थ उपभोक्ता संतुलन मतलब बाजार के अंदर जब एक उपभोक्ता जाता है और वस्तुओं की मांग करता है तो किस सीमा तक उन वस्तुओं को खरीदने का निर्णय करता है या उसका संतुलन किस बिंदु पर बनाता है, वो वस्तुओं की किस इकाई पर उन्हें खरीदने का निर्णय करता है या अंतिम रूप से कहाँ दी हुई कीमतों और दी हुई आय पर वस्तुओं की अधिकतम इकाइयां प्राप्त करने के लिए वो तैयार रहता है। तो सबसे पहले यदि हम उपभोक्ता संतुलन का अर्थ देखें तो बाजार के अंदर मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ताओं के द्वारा। बाजार के अंदर मांग उपभोक्ता करते हैं और मांग किस पर डिपेंड करती है? उपभोक्ता की आय कितनी है और दो या अधिक वस्तुओं की बाजार कीमतें कितनी हैं। तो उपभोक्ता की दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर एक उपभोक्ता जिस बिंदु पर वस्तु की अधिकतम इकाइयां खरीदने में सक्षम हो जाता है उस बिंदु पर ही वो अपना संतुलन स्थापित करता है। तो उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या हुआ? दी हुई आय व दी हुई बाजार कीमतों पर जिस बिंदु पर वस्तु की अधिकतम इकाइयां उपभोक्ता को मिल रही होती है, अधिकतम इकाइयां मिलती है, उस बिंदु को हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन बिंदु। यानी एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर किसी वस्तु की जिस बिंदु पर अधिकतम इकाइयां प्राप्त कर रहा होता है उस बिंदु पर वो अपना संतुलन स्थापित करेगा। इसके अनुसार उपभोक्ता उस बिंदु पर उस वस्तु की इकाई को खरीदने का निर्णय लेता है। अब उपभोक्ता संतुलन के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण बने हुए हैं, उपभोक्ता संतुलन कहाँ स्थापित करेगा, किस बिंदु पर उसको खरीदने या न खरीदने का निर्णय करता है, इसके लिए दो दृष्टिकोण है। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ आपको क्लियर है, दी हुई आय और दी हुई कीमतों पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिकतम इकाइयां जिस बिंदु पर प्राप्त करने में सक्षम होता है उस बिंदु पर ही वो अपना संतुलन स्थापित करता है और ऐसे संतुलन को हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन बिंदु। अब उपभोक्ता संतुलन के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण? दो दृष्टिकोण है हमारे पाठ के अंदर, पूरा पाठ उन्हीं दृष्टिकोणों पर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन के दो दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण है उपयोगिता दृष्टिकोण और दूसरा जो दृष्टिकोण है उपभोक्ता संतुलन का, जिसको हम कह सकते हैं तटस्थता, उदासीनता या अंधिमान वक्र दृष्टिकोण। वक्र दृष्टिकोण दो दृष्टिकोण है उपभोक्ता संतुलन करने के लिए। हमारा पूरा पाठ इन्हीं दृष्टिकोणों पर आधारित है। इन दो दृष्टिकोणों को ही हमें इस पाठ के अंदर पढ़ना है। पहला है उपयोगिता दृष्टिकोण और दूसरा है तटस्थता या जिसको हम उदासीनता या इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में, या अंधिमान वक्र दृष्टिकोण। दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर हमारा पूरा पाठ कंप्लीट होगा। इनसे पहले इन दोनों दृष्टिकोणों को पढ़ने से पहले हम पहले वाले दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे। सबसे पहला दृष्टिकोण यदि हम देखें तो क्या है? उपयोगिता दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कहाँ करेगा उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लें उपयोगिता का अर्थ क्या है और उसके विविध रूप कौन कौन से होते हैं। उपयोगिता दृष्टिकोण बता रहे हैं हम आपको पहले, और इसके आधार पर उपभोक्ता संतुलन पढ़ने से पहले हम ये समझ लें उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। उपयोगिता का अर्थ देखिए, हम किसी भी
वस्तु या सेवा की मांग उसकी उपयोगिता के आधार पर करते हैं। हम बाजार में जाते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं क्योंकि उस वस्तु से हमें उपयोगिता मिलती है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या हुआ? किसी भी वस्तु या सेवा में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं उपयोगिता। आवश्यकता संतुष्टि का गुण, आवश्यकता संतुष्टि का जो गुण होता है उसे हम कहते हैं उपयोगिता। किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता को पढ़ते समय हम ये नहीं देखते कि वो चीज हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, केवल हम इसमें ये देखते हैं कि उस वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने का ये गुण है तो वो हमारे लिए उपयोगी होगी। इसके अंदर वस्तु उपयोगी है या अनुपयोगी है ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी वस्तु या सेवा में यदि हमारी आवश्यकता या जरूरत को पूरा करने का जो गुण है उसको हम कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है वो मार्शल के द्वारा किया गया और मार्शल ने उपयोगिताओं को संख्यात्मक रूप में मापनीय माना। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता के रूप कौन कौन से होते हैं। उपयोगिता दृष्टिकोण को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है कि वहां उपभोक्ता संतुलन कैसे स्थापित करेगा। तो उपयोगिता के विविध रूप, उपयोगिता के विविध रूप, विविध रूप कौन कौन से प्रकार की उपयोगिताएं होती है? विविध रूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं हम जिसको, TU, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। देखिए हम किसी वस्तु की जब विभिन्न प्रकार की इकाइयों को प्रयोग में लेते हैं, एक वस्तु की जब हम विभिन्न इकाइयां प्रयोग में लेते हैं तो इन विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता किसी वस्तु की। जैसे हम कहें हम केले खा रहे हैं, हमने 1, 2, 3, 4 केले खाए तो पहले केले से हमें मान लो 10 उपयोगिता मिली, दूसरे से हमें 5 उपयोगिता मिली, तीसरे से 3 मिली, चौथे से 2 मिली या 5वें से 0 मिली। तो इन सारी उपयोगिताओं को यदि हम जोड़ दें तो जो हमारा टोटल आएगा वो कहलाएगा कुल उपयोगिता। या हम यूं भी कह सकते हैं कि विभिन्न सीमांत इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योगफल क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता। बाजार में हम जाते हैं, किसी वस्तु की अनेक इकाइयां खरीदते हैं, चाहे केला है, रोटी की इकाइयां हैं, पानी की इकाइयां हैं, साबुन की इकाइयां हैं, सरफ की इकाइयां हैं। जितनी इकाइयां हम खरीदते हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिताओं का योग कर लिया जाए तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। TU निकालने का सूत्र क्या होता है? MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN, जितने आपने प्रयोग में लिए MUN, ये कहलाएगी हमारी TU। TU हमने लिख लिया है। जितनी इकाइयां हम प्रयोग में ले रहे हैं उनका योगफल क्या कहलाएगा? हमारा टोटल यूटिलिटी। MU क्या है? सीमांत उपयोगिता का सूचक है, सीमांत उपयोगिता। और TU क्या कहलाएगा? टोटल उपयोगिता। TU कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। MU1 पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता N, यानी जितने नंबर तक आपने प्रयोग में लिए इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी इकाइयां आप प्रयोग में ले रहे हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दीजिए तो आपकी कुल उपयोगिता आपको मिल जाएगी। ये थी कुल उपयोगिता। अब हम कुल उपयोगिता के लिए जैसे हमने कहा सीमांत उपयोगिताओं का योग कर लिया जाए तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। अब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? सेकंड है सीमांत उपयोगिता, सीमांत, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हम करें तो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग में लेने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। जैसे हमने पानी के गिलास हम पी रहे हैं, पानी के गिलास,
इनकी 1, 2, 3, 4 इकाइयां हमने प्रयोग में ली है पानी के गिलास की, और इनसे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी है 35। यदि हम पांचवी इकाई और ले 4 इकाइयों से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है 35, पांचवी इकाई यदि और जोड़ ले, प्लस कर ले, तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है हमारी 40। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मान क्या हो जाएगा, MU का मान क्या हो जाएगा, MU हो जाएगी 40 माइनस 35 इक्वल टू 5। एक अतिरिक्त इकाई कैसे, चौथी से पांचवी इकाई ली हमने, यानी एक इकाई में वृद्धि की है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ गई है, 35 से बढ़कर 40 हो गई है, यानी एक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता कितनी हुई, 5। पहले टोटल यूटिलिटी थी 35, अब होगी टोटल यूटिलिटी 40, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 5। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग में लेने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिताओं में अंतर के आधार पर हम सीमांत उपयोगिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होगा, सीमांत उपयोगिता का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग, कितना चेंज हुआ है, TU कुल उपयोगिता में परिवर्तन, ऊपर वाला क्या है, कुल उपयोगिता परिवर्तन, और नीचे वाला क्या है, क्वांटिटी का परिवर्तन, यानी उपभोग इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। TU उपभोग इकाइयों का परिवर्तन, उपभोग इकाई परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई के लिए सूचित की जाती है सीमांत उपयोगिता सदैव कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ी है या हमारी टोटल यूटिलिटी में कितनी वृद्धि हुई है। TU का चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का चेंज, ऐसा करके हम सीमांत उपयोगिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उपयोगिता की 2 अवधारणाएं हमने देखी, कुल उपयोगिता और दूसरी अवधारणा थी सीमांत उपयोगिता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिताओं का क्रमिक अंतर करके भी हम सीमांत उपयोगिताओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम आगे एक तालिका और रेखा चित्र बनाएंगे, उसके आधार पर हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q करके आप मार्जिनल यूटिलिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है औसत उपयोगिता। तीसरी अवधारणा जो है उपयोगिता की वो है औसत उपयोगिता। तीसरी औसत, एवरेज यूटिलिटी कहते हैं जिसको इंग्लिश में, औसत उपयोगिता। एवरेज हम जनरली कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो टोटल यूटिलिटी यदि हमें दी गई है, क्वांटिटी यदि हमारे पास है, तो एवरेज यूटिलिटी या औसत उपयोगिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग देकर औसत उपयोगिताओं का मान ज्ञात किया जा सकता है। कुल उपयोगिता में उपभोग की जाने वाली इकाइयों का यदि भाग दे दें तो हमें जो उपयोगिता मिलेगी वो कहलाएगी एवरेज यूटिलिटी या औसत उपयोगिता। तो सूत्र क्या हो गया इसका, TU अपॉन Q। AU इज इक्वल टू क्या हो गया, TU अपॉन Q। AU क्या है, AU तो है हमारी एवरेज यूटिलिटी, और TU क्या है, TU कुल उपयोगिता, और Q क्या हो गया, क्वांटिटी, कुल उपयोगिता, Q उपभोग इकाइयां। जितनी इकाइयों का उपभोग किया गया है कुल उपयोगिता में उसका भाग दे दीजिए तो आपको एवरेज उपयोगिता मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है, उसके कौन कौन से 2 दृष्टिकोण है जिसके आधार पर उपभोक्ता अपना संतुलन स्थापित करेगा। एक है उपयोगिता दृष्टिकोण और दूसरा था हमारा तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन दृष्टिकोण। हम पहले वाले दृष्टिकोण को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था, पहला वाला दृष्टिकोण है हमारा उपयोगिता दृष्टिकोण। तो सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ क्या है, किसी भी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं उपयोगिता।
इस उपयोगिता दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है मार्शल के द्वारा किया गया। मार्शल ने उपयोगिता को संख्या में मापनीय माना। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम संख्या में माप सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उपयोगिता के विभिन्न रूप कौन कौन से। 3 रूप है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिताएं निकालने के लिए हमें विभिन्न मार्जिनल इकाइयों से जो उपयोगिता मिल रही है उनका योगफल कर लीजिए। सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए जो कुल उपयोगिता का परिवर्तन है उसमें उपभोग की गई इकाइयों के परिवर्तन का भाग दे दीजिए और एवरेज यूटिलिटी या एयू निकालने के लिए आप कुल उपयोगिता में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए तो आपकी औसत उपयोगिता आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।